गाइस अभी 9 भी नहीं बजे और देखो खुली बंद है। सारी इंदिरा मार्केट की दुकानें बंद है, कोई भी नहीं खुली है, एक भी नहीं खुली है। और हमने तो बुक स्टोर जाना था, पता नहीं खुली है कि नहीं खुली है, मुझे नहीं लगता खुली है। ये वाली इधर वाली तो बंद है, आगे वाली भी बंद ही है, दिखेगी हमें। ये देखो गाइस बंद है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। बुक की शॉप तो नहीं खुली है, लेकिन वॉशरूम जरूर खुली है। ये गर्ल्स वॉशरूम देख लीजिए। लड़का कोई नहीं बनाता वो अपने वॉशरूम में, वो बना भी नहीं सकता। इधर ना अच्छे दिखते हैं चेहरे, कम से कम सुंदर तो दिखते हैं। लाइट अच्छी है क्योंकि इधर यहाँ पे लाइट है और बिना लाइट के हम हमारे में चेहरे के आगे ऐसी लाइट लगा दिया करो, आज मैं फिर अच्छे दिखेंगे। क्योंकि मैंने अपने 2 हफ्ते के 2 डाल दिए हैं, अब नहीं डालूंगी। अब अगला हफ्ता नहीं हो गया तो शुरू। तो कल फाइनली अंकल आ ही गए। आज अपना लंच लेके आई, वैसे तो डेली लाती है, कोई नई बात नहीं है। आलू न्यूट्री लाई है। आज का क्या मतलब है? और आज हमारी जगह भी चेंज हो चुकी है। झूठ बता रही है आपको, रोज लाती मैं ये। वैसे हम उस साइड बैठते थे पर उस साइड को और ही बैठ गया, तो हम इधर बैठे हैं। बनाया लेकिन अच्छा बना। आज हम ऐसे कोने में जाके बैठे हुए हैं अंधेरे में। रोशनी भी नहीं आ रही है। और हाँ, उसके बाद हमने आपको बताया ही नहीं, जो सुबह हम बुक लेने गए थे वो मिली कि नहीं। मतलब हमारे चेहरे देख के आपको क्या लग रहा होगा? Finally, we don't get it. मिली ही नहीं, बुक ही नहीं मिली। गए बड़े थे लेने के लिए पर मिली नहीं। और उनको भी अभी पता नहीं है, आज बोल रहे हैं आज तक आ जाएगी, वो भी बोले शायद। और दूसरे वाले अंकल ने वैसे वो बोला था आज के लिए, पर वो बोलते आज हमें दूसरे अंकल मिले, वो बोलते नहीं कल मिले, कल तक आ जाएगी। मतलब कब ले 10 साल बाद आते हैं, ज़्यादा नहीं है। मतलब जब खत्म हो जाएगा ना ये वाला पूरा, तब ये पूरा ड्रामा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आएंगे हम लेने। फिर आप बोल रहे हैं ऐसा कि अरे अब तुम आम से तो मैं नहीं लाए थे, अब दूसरी किताब लेके आते हो क्या? हाँ, फिर उसमें टाइम लगाएंगे, मतलब पैसे खर्चवाने नहीं होंगे हमसे। हो जाएगा पूरा बहुत लंबी है ये, नहीं होगा तो फिर करना पड़ेगा, हमें लेनी तो पड़ेगी। अभी दुकान चला लिया हमने, इनके पास 2 थी, इन सखियों ने हमारे को भी दे दी। मुझे तो धाम है गाइस, तभी खाएगी। मुझे तो धाम है गाइस, आज धाम खाऊंगी। मतलब इस साइड को फिर भी इतनी गर्मी नहीं है। हमारी एक गिलास रही अर्चना मैम वाली, जिसमें प्रेजेंटेशन है। बैठ जा, टाइट हो रही है। मैं लंच पर जाना। कैसे जाती है? नहीं पैसे भी नहीं जा रहे हैं, होटल ले खाने तो ज़रूरी है। सो गाइस अभी बज चुके हैं 4 शाम के, और अभी मैं घर में आ गई थी 2 की बस में। वैसे लेट हुई थी आज बस, मतलब और इतना ज़्यादा गर्मी है ना आज, इतनी हद से ज़्यादा गर्मी है। और मैं पूरी नहा गई थी, बस में भी ऐसी छप छप करके नहाई हुई हूँ। ड्राइवर अंकल बोलते बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। मैं बोलती सपना के साथ, मैं क्या अंकल मेरा मुंह देख लो यार। मतलब ऐसे ही, अंकल को तो नहीं बोला पर अंकल ऐसे, मैं सपना के साथ बोल रही थी, मैं क्या अंकल मेरा मुंह देख लो। आप बोलेंगे कि मुझे तो फिर भी उतनी गर्मी नहीं है, इस लड़की को तो बेचारी को और ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो बेचारी नहाई गई है। मेरा बहुत बुरा हाल होता है गाइस, पसीना मुझे इतना ज़्यादा पड़ता है ना, बहुत बुरे हाल होते हैं। तो अभी 4 बजे की बस में जाएंगे हम दियाड़ी को, क्योंकि वहाँ पे आज बात है, रूपताऊ जी के पोतरू का बर्थडे है आज, तो वहाँ पे जा रहे हैं अभी हम। और मम्मा अभी पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ मतलब सब्जी वगैरह लाने के लिए, क्योंकि पापा जी तो कहाँ ही आएंगे 6:30 की बस में, फिर लेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर वैसे भी मनियाने में नहीं गए उस दिन गुग्गे के मंदिर में, वो तो नज़दीक था, बाकी दियाड़ी तो फिर दूर है, मतलब मनियाने से। इसका पेटा देखा कि एड्डा फूल रहा है सारा, और जब भी प्रेग्नेंट लग रही। हाँ गाइस, ये प्रेग्नेंट कुछ नहीं, ऐसी फुली होती है बस डेली। और गाइस अभी पता क्या हुआ, मेरे मम्मा यहाँ दरवाजे से बाहर निकल रहे थे, मेन जो है हमारे घर का ये वाला, और मम्मा ने ध्यान ही नहीं दिया, नीचे बिल्लू था बैठा हुआ,
या पता नहीं ऐसे ही खड़े होते हैं, नाचे होते हैं भी हाँ खोलेंगे अंदर जाना। तो यहाँ से मम्मा ने दरवाजा खोला और यहाँ इसका वो बजा, इतने जोर से बजा, पता नहीं कितने जोर लगा के मेरी मम्मी ने दरवाजा खोला और यहाँ से गिर के यहाँ से सीधा उसको धक्का लगा और यहाँ गिरा वो बेचारा नीचे। यहाँ सोच सकते हैं मतलब आप कहाँ दरवाजा ऊपर, कहाँ वो नीचे गिरा बेचारा। फिर मम्मी को बेचारी को तरस आ गया कि ओ बेटा तेरे को लगी तो नहीं। फिर मम्मा बेचारी बड़े देख रहे हैं पर नहीं ठीक है वो। मुझे लगा मैं क्या पता नहीं इसके पैर ना टूट गया वो बेचारे का कहीं, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा सा चल रहा था, पर नहीं ऐसा कुछ नहीं था। छोटू नहीं है पर नहीं ठीक है, डांस कर रहा है इधर उधर उधर घुमा हुआ है। और गाइस एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ, पीछे कितने सुंदर लग रहे हैं बादल, कितने प्यारे लग रहे हैं बादल, कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ तो मैं आपको एक चीज दिखा रही थी और वो एक चीज है जो हमने अश्वगंधा लगाई थी, मे भी अश्वगंधा है वो कि क्या है, जो भी है वो, तो उसमें ना बीज निकल रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, ये है, इसमें बीज है, पता नहीं ऐसा कुछ फूल बना है, फिर उसके अंदर से ऐसे बीज निकल रहे हैं, इसमें भी निकल रहे हैं, इधर भी निकल रहे हैं, तो काफी निकल रहे हैं। हेलो भाई मटोली, इतनी देखो कैसी फूली हुई है, इसको भी देखो। और अभी ना मैंने गाइस जूतियां ही डाली क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है फिर जूतों के साथ। कितना सुंदर लग रहा है आसमान, ये देखो इतने मस्त थोड़े थोड़े वाइट वाइट बादल और साथ में नीला आसमान। और बहुत तेज़ धूप थी आज गाइस, सुबह इतनी ज़्यादा धूप थी ना, मतलब मार्केट गए थे हम, मार्केट से आते आते जो पुल के पास हमें गर्मी लगी है ना, बुरा हाल हो गया था, छाता भी नहीं लेके गए थे। अब फिर से जाना पड़ेगा कल, और कल शाम के टाइम जाएंगे हम। शाम तो क्या मतलब शाम को भी क्या, अच्छा पैदल जाऊँ मैं इतनी भरी धूप में, तब छाता डालो। मेरी मम्मा बोल रही है पैदल चल, कब किस पता नहीं क्या राग लगा है, पैदल चल रहने दे, चार की बस में नहीं जाना, चार की बस में नहीं जाना। मैं क्या हटते टाइम पैदल ही आना है मेरे से, बढ़िया ऐसे कि चलते टाइम कम से कम बस में ही चलते हैं, क्योंकि बहुत धूप है गाइस, हद से ज्यादा धूप है। मेरे को पता है, ये तो खुद घर में रहते हैं अंदर, इनको क्या पता, मेरे को पता है कि कितनी धूप थी आज। देखो अब कौन कर रहा है, अब लेट कौन कर रहा है, नेल पेंट नहीं लगाया, नेल पेंट लगाने गए अब। हाँ तो फिर मैं बोल रही थी मतलब कल अब मुझे फिर से जाना पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि वो बुक नहीं आई थी आज भी। आज तो चलो अपनी फ्रेंड से हमने बुक ले ली, मतलब उन्होंने शेयर कर दी हमारे साथ बुक, कल भी कर देंगे, पर ऐसा कि शाम के टाइम जाएंगे जब हमारी पूरी क्लासेस ख़त्म हो जाएगी ना, फिर उसके बाद जाएंगे हम मार्केट को, फिर लेंगे हम वहाँ पे बुक्स। फिर पूछना पड़ेगा उनसे, देखना पड़ेगा कि आई है कल, मतलब कल आ जानी चाहिए बुक, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, सब लेनी तो पड़नी है वैसे भी वो। और लाइब्रेरी में भी ख़त्म हो गई है। हमारा ऐसा था कि लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी का काम होता है कि वहाँ से लो, फिर उसके बाद उनको जितनी डेट उन्होंने बधाई होगी फिर उस डेट पे उनको वापस करो उस बुक को। तो इससे अच्छा मैं क्या खुद की ले लेंगे हम। आती कितनी की है, 60 कुछ की है एक ना, और एक 150, हाँ एक 150 की है, तो ठीक ही पड़ जाएगी, तो ले ही लेंगे उससे अच्छा। पर आ ही नहीं रही ना, बुक सेलर के पास होती ही नहीं है, क्या करें। सो गाइस ठीक है, अब आपसे धाम खाने के बाद मिलते हैं। और गाइस आपके लिए ना एक सरप्राइज़ है, आपके लिए भी और मेरे घर वालों के लिए भी एक सरप्राइज़ है, जो कि मुझे पता है। तो क्या पता वो सरप्राइज़ पहले रिवील हो चुका हो अम्मा जी के सामने, बट मेरी मम्मा के सामने तो मेरे सामने होगा, मतलब रिवील। तो मैं कैमरा ऑन ही रखूँगी, तो मैं आपको भी दिखाऊँगी कि क्या सरप्राइज़ है वो। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है, कितना हुआ है
6 बजने वाले हैं लगभग, और अभी हम घर में पहुंच चुके हैं। और जैसे ही हम रोड के पास खड़े हुए थे, क्योंकि हम बस में आए अभी, और जाते टाइम हमारे को, जैसे मैंने आपको बस बताई, तो बिल्कुल न्यू बस थी वो, स्कूल की, जो मंगवाई वाला स्कूल है उसकी, तो बिल्कुल नई बस थी वो, क्योंकि नई आई है वो। और कल से बच्चों के स्कूल भी खुलेंगे, तो फिर मामू जी मिले, मम्मा का बुआ का बेटे हैं वो, तो फिर वो उस गाड़ी को मतलब लेके आए होंगे, आई थिंक न्यू ही बस है वो, तो मंडी से लेके आए थे उसको। फिर उन्होंने बोला कि भैया आपने चलना है, तो फिर उसके बाद मम्मा मान गया भाई कि हाँ चलो ठीक है चलते हैं, बोला हमने दिहाड़ी जाना है। फिर उन्होंने पूछा भी आगे जाना आपने, फिर उन्होंने बोला कि आओ तब। फिर उसके बाद हम उन्हीं की गाड़ी में चले गए थे उस बस में। और फिर उस जिस टाइम हम वहाँ पहुंचे, सीधे ही उन्होंने मतलब खाना वगैरह, और लोग थे ही नहीं गाइस वहाँ पे, जिस टाइम पे हम गए वहाँ थे नहीं, घर वाले ही थे सिर्फ। और फिर उन्होंने खाना खिला रहे थे वो, तो फिर उन्होंने बोला कि आपने बैठना है तो आप आ जाओ खाना खाने के लिए। फिर उन्होंने बोला कि आप बैठो। फिर हम 2 ही थे सिर्फ वहाँ पे घेड़ में बैठी हुई, बाकी उनके घर वाले ही थे वो, तो ऊपर दूसरे स्टैंडिंग वाले में बैठे हुए थे कुर्सी पे, टेबल पे, तो वैसा था उनका। तो फिर हमने वैसे ही खाना खुना खाया, उसके बाद हम नीचे आए। नीचे उनको मतलब जो भी स्वागिया वगैरह देते हैं, जो भी मतलब देते हैं, भाव का बर्थडे था तो उसकी मम्मी को भी देना था, उसकी दादी को भी देना था, तो वो दिया हमने स्वागी वगैरह। और उसके बाद वहाँ पे थोड़ी देर बैठे हम, क्योंकि बस नहीं गई थी बाहर वाली साइड, और जैसे ही हम ऊपर गए वैसे ही बस उस टाइम पे बाहर गई। फिर हम वहाँ पे खड़े रहे ऐसे 10-15 मिनट, फिर वैसे बस आ गई थी। फिर 10-15 मिनट हम ऊपर ही खड़े रहे वहाँ पे छाँव में, और खड़े खड़े वहाँ पे मुझे एक मैसेज आता है कि मेरा रिजल्ट आ गया। मतलब इतना मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मजाक कर रहे हैं मेरी क्लास वाले, क्योंकि उनमें से कोई ऐसा था कि पिछली बार जब रिजल्ट आया था तो सभी डिस्कस कर रहे थे। हमारा एक पर्सनल ग्रुप बना हुआ है फ्रेंड्स का, तो उसमें सभी डिस्कस कर रहे थे। पिछली बार जब पिछले सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया था तो सभी डिस्कस कर रहे थे कि मतलब हाँ क्या मतलब, हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये इतने नंबर आए, मैं पास हूँ या मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो सभी डिस्कस कर रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्या, क्योंकि आज सिर्फ 2 या 3 बच्चों के आए हैं मैसेज की भी हाँ रिजल्ट आ गया, फिर दूसरा बोलता है कि हाँ सच में रिजल्ट आ गया है। तो मुझे ऐसा था डाउट कि मैं कि नहीं आया होगा, ऐसे ही बोल रहे हैं झूठ। तो फिर वहाँ पे मैं चेक भी कर रही थी, पर वो नेट ही नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या था। फिर मैंने बोला मैं क्या घर में ही देखूंगी, अब आया होगा तब भी, पर मुझे भरोसा तब भी नहीं था कि आया होगा। फिर अभी मैं रास्ते में आते आते ही चेक करी थी, अभी घर के परे वाली साइड जहाँ पे टंकी हमारी, वहाँ पे मैंने, टंकी भी नहीं, टंकी से पीछे ही थी अभी फिर मैंने वहाँ पे मेरा नेट थोड़ा चल पड़ा टंकी से ऊपर वाली साइड। तो फिर जब मैंने देखा अपना निकाला तो इतनी शांति मिली ना, इतना सुकून मिला। मेरी अम्मा यहाँ थे खड़े हुए इस साइड को, मैं सीधे आके जो जप्फी मारी है मैंने अपनी आमा को, बेचारी आमा मेरी गिरने वाली थी, ऐसी जप्फी मारी मैंने आमा को। इतनी खुशी मिली ना मुझे गाइस, इतनी ज़्यादा खुशी, क्योंकि इतना डर था मैं इस बार ना, क्योंकि हमारा ऐसा था कि एग्ज़ाम हर सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता ना, हमें ऐसा लगता था कि मतलब नहीं इतना अच्छा नहीं हुआ, मतलब किसी भी मतलब एग्ज़ाम किसी भी एक भी सब्जेक्ट से हम सेटिस्फाई नहीं थे कि बहुत अच्छा गया हमारा एग्ज़ाम। पर जब रिज़ल्ट देखा तो इतनी खुशी हुई ना, मैं बता नहीं सकती आपको कि मुझे कितनी खुशी हुई है। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ इस टाइम पे, और वो भी मतलब अचानक से ही, जब मुझे लग भी नहीं रहा था रिजल्ट आएगा तब रिजल्ट आया। और मुझे लग रहा था कि मेरे फ्रेंड्स झूठ बोल रहे हैं, उस टाइम पे सच में रिजल्ट आया। और आज ही हम डिस्कस भी कर रहे थे, मैं अनीता सपना हम डिस्कस कर रहे थे। फिर अनीता भी बोल रही थी कि यार हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का मेरा एग्जाम थोड़ा ऐसा ही हुआ है, तो मुझे नहीं लगता उसमें मतलब होंगे पास। तो फिर हम भी बोल रहे थे कि कोटेशन वगैरह तो हमने कम ही दिया इस बार एग्जाम में, तो पोइट्री वाले एग्जाम में तो आई थिंक हम भी, सपना और मैं भी बोल रहे थे कि हम भी मुझे लगता है लुट की जाएंगे। तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ, भगवान का शुक्र है, थैंक यू भगवान जी। इतनी खुशी हुई ना गाइस, तो मैं आपको सरप्राइज देने वाली थी, बल्कि मुझे सरप्राइज मिल गया अचानक से, वो भी। चलो पर जो भी है अच्छा है सब कुछ, तो इस बात की खुशी है। तो गाइस अभी कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। जो सरप्राइज मैंने आपको देना था वो सरप्राइज तो भी है नहीं यहाँ पे, पर बाद में देंगे आपको जब होगा। गाइस ये था मेरा सरप्राइज, मैंने बोला था आपको कि सरप्राइज दूंगी। इनके लिए भी सरप्राइज था, इनके लिए भी सरप्राइज था। मंडी मिल रही में जानी, ये क्या मेरे फ्रेंड का बर्थडे था। ओ आंटी तेरे चरण के खाओ तेरे चरण के खाओ राजी कराओ कच खाते आयु है तेरे चरण के खाओ। ये था गाइस मेरा सरप्राइज। अब मैं थोड़े जरा के गाड़ी में जो लगे, अब मैं देख लेती हूं गेट से बैठ मामा लगे ये ले आए बोले मैंने क्या दिया बोले आपको खाने साथ जाएगा ने बोले मम्मी आ तो मुझे पूछा करी, बोल तू तो कभी खांदी नहीं, बोले अगले दिहाड़े बोले मैं कुछ नहीं सांझा खाई लेंगे।
नहीं खाई लेना वाले आज 5 रुपए मामू नहीं पापे करता रहना था पर मेरा हुआ है ना शक मैं कदी बोल दी थी वही सब्जियां लानी थी दिगट है आज मैं बोलिया वही सब्जियां लानी बोले मम्मी पापा के लेना है हां मत चले थे सरप्राइज तो आज क्या कर रही मामू जो नहीं हुआ कोई शौक नहीं हुआ मामू जो खुश नहीं हुए स्माइल देख यार मामू की स्माइल पता था तो सामान आज नहीं इन्हें दस रहा था इन्हें दस सेंट तो वो सिंदा सिरासा तामा तो से मामू जो दस सामान था इन्हें जो पता था बोले मामू जो दस रहा बोले रहे थे मामू जी देने वाला सरप्राइज दस तो लोग कोई रहा थे ना देख देख हमारे आमा देखा सच बोल दी आमा चार आई बस साइक तो वाली पंजारी पंजारी